हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी। साथियों, जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है 27 नवंबर से अब तक की जितनी भी शिफ्ट में, सभी शिफ्टों पे आधारित दोस्तों हम सिलेक्टेड टॉप 60 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप लोगों का एग्जाम आगे आने वाली शिफ्ट में लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा कि राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 343 है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आर्टिकल 343 जो है राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा दिए गए दोषी को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 72 जो है इसके तहत जो है भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा दिए गए दोषी को जो है अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो भारत है ये जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संविधान सभा का चुनाव डैश में हुआ था। तो ये जो भारत की संविधान सभा का चुनाव जो है ये जुलाई 1946 में हुआ था। तो साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको अच्छे से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 16 है इसके तहत जो है मौलिक अधिकार के रूप में सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता दिया गया है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें सरकार की डैश प्रणाली है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 17 है यह जो है राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संघात्मक विशेषता से संबंधित प्रावधान का संबंध किस देश से है। तो यहाँ पर जो है ये कनाडा जो है इससे जो है संघात्मक विशेषता से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 2020 में जो है ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने डैश की प्रणाली शुरू की है। तो ये जो है एक राष्ट्र एक कर जो है प्रणाली शुरू की है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधन किया गया था तथा मौजूदा प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द शामिल किए गए थे। इसमें जो है समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है ये शामिल किए गए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी। तो ये जो है 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं।
तो ये जो आदर्श हैं ये फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ये जो है फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये जो है अनुच्छेद 21 में कहा गया है, मतलब आर्टिकल 21 में ये कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल रूप से डैश अधिकारों की गारंटी दी गई है। इसमें जो है आंसर हो जाएगा 7 अधिकारों की जो है गारंटी दी गई है आर्टिकल 19 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं? तो ये जो है भाग 5 में जो है संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया क्योंकि भाग तृतीय डैश है। तो साथियों जो भाग तृतीय है ये जो है वाद योग्य है, इसलिए जो है तृतीय में जो है भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? तो यहाँ पर जो भाग 4 है इसमें जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है। मतलब जो आर्टिकल 44 है पूछा गया था कि ये किस भाग में है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 में है। तो यहाँ पर जिसने भी इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा लगाया है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये जो है इनको ये मौलिक अधिकार हैं और इनको जो है आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों संविधान सभा के ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं ये के.एम. मुंशी थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है? ये जो है आर्टिकल 159 में जो है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य में जो है विधान परिषद को संसद के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसद में प्रश्नकाल डैश सुनिश्चित करता है। तो जो प्रश्नकाल है ये जो है कार्यपालिका की विधायिका के तरफ जवाबदेही जो है सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद के बाध्यकारी निर्णय लिए हैं? पहला दिया है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम और दूसरा जो दिया है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है 1 और 2 दोनों जो है यहाँ पर बाध्यकारी निर्णय लिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जी.बी. मावलंकर जो है ये जो है विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 238। ठीक है,
जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है उसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इधर जो है अधिकारी दिए हैं और इधर जो है संस्थान दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ये जो है राज्यसभा से संबंधित है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये लोक लेखा समिति से संबंधित है, और जो प्रधानमंत्री हैं ये लोकसभा से संबंधित हैं, और जो भारत के महान्यायवादी हैं ये जो है उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा, और बी का पहला, और सी का जो है दूसरा, और डी का चौथा, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है इस पे जो है दिया हुआ है, ये जो है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में डैश की जनसंख्या वाले राज्यों के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। तो ये जो है बड़ा आकार की जनसंख्या वाले राज्यों के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग जो लेते हैं वो है संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान है। तो ये जो आर्टिकल 108 है इसमें जो है भारत के संविधान के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है। तो संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार है ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चलाता है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। तो यहाँ पर जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है ये जो है संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इनमें से जो संसद में गणपूर्ति मतलब जो कोरम है इसको जो है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 72 है मतलब जो आर्टिकल 72 है ये जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो यहाँ पर जो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य तो ये है, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए तो ये भी सही है, भारत का नागरिक तो ये भी जो है इसकी योग्यता है। तो यहाँ पर जो उच्च शिक्षा है यह योग्यता जो है इसमें आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से राज्यसभा के पास लोकसभा के समान शक्तियां निहित हैं। तो यहाँ पर जो है साधारण विधेयकों को पेश करना और पारित करने हेतु जो है लोकसभा के समान शक्तियां जो है निहित हैं इसमें, ठीक है, राज्यसभा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा को डैश में लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं। तो यहाँ पर जो संविधान में जो संशोधन है इसमें जो है लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं राज्यसभा को, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है यहाँ पर कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 बी के अनुसार
भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो है राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है संसद के द्वारा जो है प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता जो है निर्धारित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? तो ये जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के जो है परामर्श से की जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? तो ये जो है 2004 में जो है अस्तित्व में आया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी एक डैश है। तो जो सेबी है ये एक सांविधिक निकाय है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो है संवैधानिक निकाय नहीं है ये साथियों, एक बल्कि सांविधिक निकाय है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो झारखंड में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है और गुजरात में नहीं है। यहाँ पर जो कर्नाटक है यहाँ पर जो है विधान परिषद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संविधान में क्रमशः किन अनुच्छेदों के तहत प्रदान किया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए में जो है ये प्रदान किया गया है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कर राज्य सरकार द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं? तो यहाँ पर जो संपत्ति शुल्क है, बिक्री कर है और जो भू राजस्व शुल्क है, ये सभी जो कर हैं ये जो है राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति है इसका मुख्यालय जर्मनी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये जो है जर्मनी में स्थित है। तो इसको जो है आप लोग नोट करिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संबंध राज्यपाल के कार्यकाल से है? तो यहाँ पर जो कार्यकाल की बात की गई है राज्यपाल के, तो ये आर्टिकल 156 जो है इसका संबंध राज्यपाल के कार्यकाल से है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कौन सा प्राधिकरण करता है? तो यहाँ पर जो राज्य लोक सेवा आयोग है ये जो है न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो राज्य वित्त आयोग है इसका गठन राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जिस भी बच्चे ने इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा लगाया है उसका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये जो यूनिसेफ है इसकी जो स्थापना है ये वर्ष 1946 में हुई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को डैश कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है? तो ये जो है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है कार्यकाल की समाप्ति से पहले जो है पद से इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 35 वर्ष जो है होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। तो यहाँ पर जो रामा देवी हैं, ये जो है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। कब की गई थी? ये जो है 1992 में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना डैश में की गई थी। तो ये जो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है, इसकी स्थापना देहरादून में की गई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। कब हुई थी? ये जो है इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है। इनमें से जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, ये जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो जो राज्य सरकार है, इसका जो संवैधानिक प्रमुख है, ये जो है राज्यपाल होता है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए जो केंद्र सरकार है, इसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है, ये कौन होता है, तब दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाबार्ड 1982 में अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी। तो ये जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना 100 करोड़ पूंजी के साथ की गई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जिसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका जो है सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।